हेलो स्टूडेंट, आज हम अणुसंघ गुणधर्म के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है। आप सभी का अणुसंघ गुणधर्म में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अणुसंघ गुणधर्म में होता क्या है, किस तरीके से। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो आज मैं उन डाउटों को क्लियर करने वाला हूँ। तो इसीलिए इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। अणुसंघ गुणधर्म, देखिए अणुसंघ गुणधर्म होता क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अणुसंघ गुणधर्म होता क्या है, पहले तुम ये जानेंगे कि अणुसंघ क्या है और गुण और धर्म क्या है। यहाँ लिखा हुआ है CO एक साथ लीगेट आवंटित। इसका मतलब है कि CO से एक साथ लीगेट आवंटित, यानी अणुसंघ जो है, अणुसंघ को CO का मतलब एक साथ, लीगेट का मतलब आवंटित, मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो एक साथ आवंटित की जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, अणुसंघ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या एक साथ, विलय के कणों की संख्या और बिलियन की कणों की संख्या क्या होगी, एक साथ आवंटित हो गई, एक साथ आवंटित होगी तो क्या हो गया, अणुसंघ हो गया। इसका अर्थ ही है एक साथ आवंटित करना। अब गुण और धर्म क्या होता है, अब ये जानिए गुण और धर्म क्या होता है। जैसे बिलियन के कण हो गए और विलय के कण हो गए, तो इनका जो आपका बिलियन बन के तैयार हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा, गुण धर्म कहलाएगा। तो इस शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है। ओके, CO एक साथ, लीगेट आवंटित, यानी एक साथ आवंटित करना हमारा क्या कहलाता है, अणुसंघ कहलाता है। इसको लैटिन भाषा से लिया गया है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रही है। वे गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है, अनुपात पर निर्भर करती है, तो वह अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। एक बार फिर से, वे गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है, अणुसंघ गुणधर्म कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी ऐसा बिलियन है, कोई NaCl हो गया, ठोस है, AgCl हो गया, ये भी ठोस है, अणु हो या कोमा आयन हो। ओके, अब इसमें होता क्या है, कोई भी हमारा बिलियन, द्रव बिलियन और ठोस बिलियन, क्या होगा कि उपस्थित कुल कणों की संख्या, बिलियन की कणों की संख्या की बात हो रही है और विलय की कणों की संख्या की बात हो रही है। मतलब ठोस के हमने 10 कण ले लिए, ओके, और द्रव के बिलियन में की हमारे 10 कण हैं बिलियन में, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला दिया जाता है, जिसका अनुपात बनकर तैयार हो जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, अणुसंघ गुणधर्म कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार और, वे गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, वे गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। जैसा मैंने अभी बताया था कि ठोस क्या है, आपका विलय है, द्रव क्या है, आपका विलयन है। तो हमने ठोस के 10 कण ले लिए, तो विलय कणों की संख्या हो गई, द्रव विलयन है ही, इसके भी हमने 10 कण ले लिए, तो ये क्या होगा, विलयन के कणों की संख्या और द्रव की कणों की संख्या क्या कहलाएगी, हमारे अणुसंघ गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, अणुसंघ गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझे, क्योंकि ये बेसिक जो टॉपिक है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आगे भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, विलय के कणों की संख्या तथा विलयन के कणों की संख्या के अनुपात को अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। ठोस हमारा क्या हो गया, विलय हो गया, तो क्या हो गया, इसके हमने 10 कण ले लिए। द्रव विलयन क्या हो गया, ये भी है हमारे विलयन, इसके भी हमने कण ले लिए। इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, गुणसंघ, अणुसंघ गुणधर्म कहेंगे। ओके,
चलिए अब आगे चलते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप ये समझे कि अवनमन होता क्या है। अवनमन कहा जाता है किसी भी वाष्प दाब में कमी, किसी भी वाष्प दाब में कमी। कैसे पता करेंगे हम ये, चलिए मान लीजिए आपका एक बीकर ये है, सेकंड बीकर आपका ये हो गया। हमने इसमें क्या किया, शुद्ध जल ले लिया, शुद्ध जल ले लिया। अब आप देख रहे हैं यहां लिखा P01 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो यहां होगा क्या, इसमें हमने विलायक जल ले रखा है। जब इसका प्रेशर होगा, वाष्प इसका बनेगा, तो इसके कण क्या होंगे, ऊपर उठने लगेंगे। ऊपर उठने लगेंगे तो ये क्या होगा, वाष्प बन के गैस में उड़ने लगेगा। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार समझ लीजिए। ये आपका एक बीकर है, इसमें आपका शुद्ध जल है, इसके जो कण हैं वो वाष्प बन के ऊपर आपके उड़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा, एक गैस के रूप में आपके जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका प्रेशर पड़ रहा है, P1 नॉट प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, इन प्रेशर की वजह से इनके कण क्या हो रहे हैं, ऊपर उठ के जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहां देखिए, ये हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में ठोस प्लस द्रव और NaCl का आपका क्या है, विलयन है। तो विलयन का वाष्प दाब यहां पता करेंगे। तो नमक क्या होता है, नमक आपका क्या होता है, ठोस होता है। ओके, नमक क्या होता है, नमक आपका ठोस होता है, और ये द्रव है आपका नमक का। हम नमक को जितना ज्यादा बीकर में डालेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उनके कण को स्पेस कम मिलेगा पानी में। जब स्पेस कम मिलेगा तो वाष्प क्या होगा, उतना ही कम आपका ऊपर बनेगा। क्यों, फिर से यहाँ आ जाइए, ये विलयन है आपका शुद्ध, इसमें ठोस के कोई कण नहीं है, केवल इसमें जल के ही कण है। तो इनको बहुत सही जगह मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, ये वाष्प के रूप में ऊपर उड़ रहा है। तो प्रेशर कितना पड़ रहा है, प्रेशर इस पे ज्यादा पड़ रहा है। ज्यादा पड़ने की वजह से ये गैस के रूप में ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड यहां बात करते हैं ठोस प्लस द्रव, NaCl है। तो NaCl क्या है, NaCl के कण हमने इसमें ले लिए, ओके, नमक के। अब क्या होगा, यहाँ प्रेशर कम पड़ने की वजह से इसके वाष्प दाब कम पड़ेगा, यानी अभावशील पदार्थ कहेंगे इसको, और ये वाष्पशील हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये वाष्प के रूप में कम उड़ रहे हैं, तो ये गैस के रूप में हो गए। यहां क्या लिखा है, P1 विलयन का वाष्प दाब प्रेशर, और ये क्या है, NaCl। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जब पानी के अंदर हम NaCl को मिलाते हैं तो NaCl क्या है, आपका ठोस है। जितना ज्यादा आप ठोस को पानी के अंदर डालेंगे उनके कण को पानी में जगह कम मिलेगी, तो वो उतना ही कम ऊपर आपका उठेगा। जब वो ऊपर जितना कम उठेगा तो क्या होगा, प्रेशर आपका कम लगेगा, और कम प्रेशर लगेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विलयन का वाष्प दाब। तो प्रेशर आपका ज्यादा कहां लग रहा है, प्रेशर आपका ज्यादा यहाँ पर लग रहा है, कम कहां लग रहा है, यहाँ लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका जल है, इसमें आपके जल के कण हैं, जल के कण को जगह ज्यादा मिल रही है, तो इसलिए वो ऊपर की ओर उठ रहे हैं, और ऊपर की ओर उठ रहे हैं इसीलिए गैस के रूप में बन रहा है। तो प्रेशर आपका कहाँ ज्यादा है, यहाँ, वाष्प दाब आपका यहाँ बन रहा है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे पानी का उबलना, दूध का उबलना। पानी का उबलने का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, गैस पे किसी बीकर में, किसी भी कटोरे में लेके हम पानी को गर्म करते हैं धीरे धीरे आग पर। तो क्या होता है, जब उसके तल पर, उसका तल जब गर्म हो जाता है और धीरे धीरे तरीके से ऊपर पानी जब गर्म होता है, जब पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब क्या होता है, एक वाष्प बनती है। वाष्प का मतलब एक एयर निकलती है पानी की में से, जो कण के रूप में निकलती है, वो क्या कहलाता है, हमारा वाष्प दाब कहलाता है। यानी कि
आग से वो प्रेशर पड़ रहा है, उस पे प्रेशर पड़ने की वजह से क्या वो वाष्प निकल रही है। ठीक है, वैसे क्या होता है दूध का उबलना, दूध को उबलना में भी यही है, जब दूध धीरे 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 तरीके से उबलता है तो उसमें भी वाष्प बनती है जो भाप के ऊपर उड़कर आती है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको? फिर से एक बात समझ लीजिए, इस बीकर में शुद्ध जल है, इसके कण आराम से इसमें क्रिया कर रहे हैं, इसलिए इस पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसलिए आपके गैस के रूप में ऊपर उड़ रहे हैं। यहाँ NaCl का आपका क्या है, साल्ट है, विलयन है। ये क्या है, यहाँ प्रेशर कम पड़ रहा है, क्यों? विलयन आपका जो नमक का है ये ठोस है, और ठोस विलयन होने की वजह से इस पे वाष्प दाब कम पड़ रहा है, कम पड़ने की वजह से इसके कण ऊपर कम जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए गैस के रूप में कम उड़ रहा है। तो ये क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब और NaCl। समझ में आ रहा है? अब चलिए थोड़ी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मतलब P01 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया, ये क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, अवनमन का मतलब क्या होता है, वाष्प दाब में कमी आना। कमी कम आएगी, आपने देखा है घर में माँ होती हैं, मम्मी जी होती हैं, बहनें जो भी खाना बनाती हैं, तो आपने देखा वो सब्जी में हम क्या करते हैं, सब्जी में नमक डालते हैं। नमक डालने से क्या होता है, जो पानी होता है वो ठोस होने की वजह से वो कम टेम्परेचर पे जाता है, उसको सब्जी को टाइम मिल जाता है ज्यादा से देर में पकने के लिए। समझ में आ रहा है? वैसे ही आपका एक एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है, कि इसके जो जल के कण हैं वो आराम से क्रिया कर रहे हैं, इसलिए इसके कण ऊपर की ओर उठ रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है। और यहाँ आपका ठोस है, नमक पड़ा हुआ है, इसलिए ये पानी में क्रिया कम कर रहे हैं, इसलिए इसको ऊपर प्रेशर कम पड़ रहा है, जिसे विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अब देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर P0। वाष्प दाब का अवनमन क्या हो गया, P0 माइनस P1। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्रेशर कहाँ कम पड़ रहा है, यहाँ प्रेशर कम पड़ रहा है, प्रेशर ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ आपका प्रेशर ज्यादा है, तो क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका P0 और P1। तो ये क्या होगा, जब कम पड़ रहा है तो P10 माइनस P1, P10 माइनस P1। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस P अपॉन P0। समझ आ रहा है? फिर से मैं एक बार आपको और समझा देता हूं, ये टॉपिक यहाँ समझ लीजिए, इसका आने वाला टॉपिक और है, वो और समझ में नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, फिर से चलते हैं। ये आपका बीकर हो गया, इस बीकर में आपका जल है, इस जल में विलायक के कण है, इस विलायक के कण को पूरी जगह मिल रही है घूमने के लिए, क्या है, पूरी जगह मिल रही है इसमें घूमने के लिए। तो क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से इसके कण कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं, तो ये वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्प में बदलने मतलब गैस में, एयर में बदल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये P01 बराबर क्या हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहाँ क्या है, ये आपका जो विलयन है ये आपका NaCl का है। NaCl क्या है, नमक है, एक ये ठोस है, इसकी क्रिया इसमें कम हो रही है क्योंकि ये ठोस है, ये कोई क्रिया नहीं करता, तो अवाष्पशील पदार्थ हो गया। इसके कण क्या है, ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम पड़ रहा है, इसलिए इसे विलयन का वाष्प दाब कहेंगे। जैसा मैंने अभी बताया, पानी का उबलना ये भी एक वेपर प्रेशर है, दूध का भी उबलना एक वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो वही है वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, मतलब इसके अनुपात को, इसके और इसके अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्यों? क्योंकि P01 बराबर क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और विलयन का वाष्प दाब हो गया यहाँ। तो वाष्प दाब कम कहां पर है, प्रेशर कम यहाँ पर है।
अधिक कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। ओके, इसीलिए क्या हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट, वाष्प दाब का अवनमन P नॉट माइनस P, आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या हो गया, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। ओके, चलिए आगे चलते हैं, रुकी रहिए, आप इसको जब तक नोट कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें होता क्या है, उन्नयन का मतलब ही होता है वृद्धि, किसी भी दाब में वृद्धि या किसी भी चीज में वृद्धि हो जाना, हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन मीन एलिवेशन। क्या होता है इसमें, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित दाब है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। चलिए, ये आप देख रहे हैं, ये आपका वायुमंडलीय दाब है। अब जल वाष्प दाब की बात करी जाएगी तो आप ये देख रहे हैं, नीचे से ऊपर के लिए जल वाष्प का दाब क्या है, हमारा हो जाएगा TV नॉट। अब लिखा क्या है इसमें, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित दाब है, वायुमंडलीय दाब हमारा कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस का है, और हमें को क्या करना है, जल को वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। ठीक है, तो जब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित दाब है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो। तो कैसे होगा, आप देख रहे हैं जल का वाष्प दाब है, जो हमको क्या करना है, इस वायुमंडलीय दाब के बराबर लेना है। चलिए, तो ये क्या हो गया, जल वाष्प दाब हो गया। अब क्या लिखा है, TB नॉट बराबर शुद्ध द्रव का क्वथनांक, और यहाँ लिखा है TB। अब देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ आपका टेम्परेचर जल वाष्प दाब का कम था, अब आगे के लिए आप सक्रिय हो जाइए। अब क्या करना होगा, यहाँ जाने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो 100 डिग्री का टेम्परेचर था वो अब 105 हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। T बराबर क्या लिखा है, विलयन का क्वथनांक, तो द्रव प्लस ठोस विलय NaCl। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित दाब है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो जैसा मैंने अभी पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि जल का वाष्प दाब है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा पड़ने से ये ऊपर बढ़ेगा आपका टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या है आपका, इस जगह लेने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना है। तो टेम्परेचर हमारा कहाँ कम रहेगा, हमारा ताप यहाँ पर कम रहेगा। क्यों, ये जल का वाष्प दाब है, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए हमें यहाँ पर NaCl का विलयन है। जब क्या होगा, आपने देखा है सब्जी पकाई जाती है तो सब्जी में नमक डाला जाता है, जिससे क्या रहता है, पानी रुका रहता है। जब पानी का टेम्परेचर वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाता है तब वो आपका टेम्परेचर बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि सब्जी को और ज्यादा टाइम मिल जाता है, इससे सब्जी पकना शुरू हो जाती है। हमें क्या करना है, हमें केवल सब्जी पकानी है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। तो NaCl जो है, NaCl का हमने जल वाष्प ले लिया, तो इसकी क्या, इस जल में है, जब जल में इसके रहेंगे तो टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर रुक जाएगा, कम रहेगा, और यहाँ टेम्परेचर कम रहेगा तो आपका ऊपर की ओर बढ़ेगा प्रेशर, यानी कि आपका लगेगा। तो क्या हो जाएगा, TB0 बराबर शुद्ध द्रव का क्वथनांक और T बराबर विलयन का क्वथनांक। ठीक है, तो यह क्या होगा,
द्रव है प्लस ठोस विलय। ठोस विलय क्या है आपका NaCl आपका हो गया, कोई द्रव हो गया। तो देखिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है। तो विलयन व शुद्ध विलायक के क्वथनांकों में उन्नयन होता है। अब यहाँ देखिए विलयन की बात की जा रही है, ये आपका विलयन का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक से सदैव अधिक रहता है। तो हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। मैंने अभी बताया था उन्नयन का मतलब ही होता है वृद्धि करना। तो हमें वृद्धि करनी है, तो वृद्धि कैसे होगी, वायुमंडलीय दाब हमारा कितना है 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, हमें इसको बढ़ाना है तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बढ़ेगा कैसे, ये जल वाष्प दाब हो गया आपका। टीबी को मतलब हो गया टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो क्या है यहाँ लिखा हुआ है टीबी ग्रेटर देन टीबी बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम शुद्ध विलायक का क्वथनांक के लिए हम क्या करेंगे, किसी NaCl का द्रव लेंगे, जिससे क्या होगा उसको हम धीरे 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 तरीके से, ठोस है, ठोस होने के बाद में हमें जब उसको बढ़ाना है तो जब टेम्परेचर हमारा कितना है 105 है, अब ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो वही है जब आपकी सब्जी बनती है नमक को डाल दिया जाता है, तो नमक डालने से क्या होता है आपका जो पानी है पानी रुक जाता है, पानी का टेम्परेचर आपका धीरे 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 से बढ़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होता है सब्जी बनने के लिए हमें और ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे आपकी सब्जी आराम से बनकर तैयार हो जाती है। हमें पकानी नहीं होती है, पूरी सब्जी बनानी होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से हमारा 105 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, तो हम क्या बोलते हैं इसको, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नयन, अणुसम गुणधर्म के बारे में आपका पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, जिससे आपके लिए एक और अच्छी बेहतरीन वीडियो लेके आई जाएगी। इसी के साथ हम चलते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओके, धन्यवाद।